केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बहिष्कार दूसरे दिन भी हमीरपुर जिला में जारी रहा। कांग्रेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा की अगुवाई में हमीरपुर के गांधी चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अनीता वर्मा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के युवाओं के साथ धोखा किया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने जा रही थी, लेकिन अब 9 रैंक 9 पेंशन देने जा रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार अग्निपथ योजना ला रही है, जिससे 4 साल बाद युवा फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। युवाओं को इनमें पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है और न ही आगे नौकरी करने का कोई स्कोप है, लेकिन कांग्रेस युवाओं के साथ है। अग्निपथ योजना का कांग्रेस द्वारा जमकर विरोध किया जाएगा। वहीं राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी में कुछ लोग टेरिटोरियल आर्मी में चले गए हैं, लेकिन ना तो उन्हें मैदान में कभी दौड़ लगाई और ना ही कभी टेस्ट दिए और पेंशन के हकदार बन चुके हैं, लेकिन ऐसे लोग युवाओं का दर्द नहीं समझ सकते हैं। वहीं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि अग्निपथ योजना बनाने में जल्दबाजी की गई है, इससे नौजवानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। 4 साल बाद फिर से युवा बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के खिलाफ यह भर्ती है। भारत देश चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ है, इसलिए सरकार को सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये सरकार जो है एक सैनिकों की हितैषी करार देती है। सरकार चली थी 1 रैंक 1 पेंशन देना। मैंने कहा इस सरकार 1 रैंक 1 पेंशन देते देते 9 रैंक 9 पेंशन पे पहुंच गई है। ये जो अग्नि योजना लेके आई है, अग्निपथ योजना, इसमें 4 साल की भर्ती के लिए, 4 साल के पीरियड के लिए जो भर्ती नौजवान होगा वो उसके बाद उसको घर भेज दिया जाएगा। नो पेंशन, उसके लिए कोई पेंशन नहीं है, कोई रैंक नहीं है। ये प्रदेश के और हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हिमाचल प्रदेश इस योजना से बहुत प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान अक्सर जो है उनको अपॉर्चुनिटी फौज में मिलती है। फौज में सबसे सक्सेसफुल अगर सैनिक हैं तो हिमाचल प्रदेश के हैं या पहाड़ी राज्यों के हैं। इसलिए ये हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस सरकार का लगता है कि सत्ता जो है वो सिर चढ़कर बोल रही है, किसी को कुछ नहीं समझे। मैंने कहा कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो नोटबंदी की, देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। उसके बाद जीएसटी की, व्यापारी तबाह कर दिए। उसके बाद जो है कृषि कानून बिल लेके आए, किसान तबाह कर दिया। अब अग्नि जो एक नाम पथ योजना है, इसको लेके अब नौजवान तबाह कर दिए। इसलिए पूरा देश आज जो है इसका विरोध कर रहा है। परंतु एक ऐसी सरकार है, घमंडी सरकार है, और सिर चढ़कर इनके जो घमंड बोल रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए होती है। इसलिए आज हमीरपुर में इसका विरोध नहीं हो रहा है। प्रदेश के हर जिला में विरोध हो रहा है, हर तहसील लेवल पर विरोध हो रहा है। नौजवान रैलियां निकाल रहे हैं और आज हिमाचल प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस योजना के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ है। प्रदेश का नौजवान हो चाहे देश का नौजवान हो, हम नौजवानों के साथ हैं। हम इस धोखे को स्वीकार नहीं करते हैं। नौजवान इसके खिलाफ हैं, उनके अभिभावक उनके खिलाफ हैं। और देखिए 4-4 साल से बच्चे जिनको प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके अलावा जिन्होंने ग्राउंड क्लियर किया था, आज उनका दर्द हमने देखा है। किस तरीके से 1-1 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने कोचिंग ली है और आज उनको जो है सड़कों पर जो है भटकने के लिए सरकार ने मजबूर कर दी है। इसलिए आज पूरे प्रदेश का नौजवान इस सरकार के खिलाफ हो गया है। हम उसके खिलाफ हैं। जिन के बच्चे फौज में जाना चाहते हैं वो खिलाफ हैं और देश की रक्षा और सुरक्षा को खतरे में सरकार डाल रही है। जो आदमी 4 साल के लिए जाएगा उसको सबसे बड़ी चिंता तो अपनी होगी कि मैं 4 साल के बाद घर चला जाऊंगा, वो देश की रक्षा क्या करेगा। इसलिए बहुत गलत कानून सरकार के लेके आई है। आज हमारा देश जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर के साथ बड़े सेंसिटिव बॉर्डर है और इस तरीके से सरकार हरकत करेगी तो देश के लिए सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग टेरिटोरियल आर्मी में चले गए, न दौड़ लगाई, न टेस्ट दिया,
और पेंशन के हकदार बन रहे हैं, तनख्वाह के हकदार बन रहे हैं, रैंक लेफ्टिनेंट का ले लिया, वो लोग ये दर्द नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जो है ये दर्द जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ नहीं आएगा। ये दर्द उन बच्चों को समझ आ रहा है, उन माँ बाप को समझ आ रहा है जिनके बच्चे 4-4 साल से दौड़ लगा रहे हैं। जिन्होंने दौड़ लगाई नहीं, टेरिटोरी आर्मी में चले गए, टोपी लगा ली, लेफ्टिनेंट बन गए, उनको क्या पता, वो दर्द नहीं समझेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के देश के रक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि ये क्या ये सही है, देश के नौजवानों के पक्ष में है। ये बिल्कुल पूरा देश आज जो है इसके खिलाफ जा रहा है। जो आर्मी के जनरल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, मेजर जनरल रहे हैं, और जो राष्ट्र के रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं इस योजना के खिलाफ आ रहे हैं। इसलिए इस मंडी सरकार को कान में जो रुई डाली है उसको रुई निकाल के समझ लेना चाहिए कि देश की जनता इनके खिलाफ जा रही है और इनका घमंड आने वाले दिनों में यही जनता जो है वो तोड़ेगी। यही नौजवान जो है जो मोदी के साथ है आज उनका विरोध कर रहे हैं, तो आने वाले समय में पता लगेगा। मौका जो मांग रहे हैं बच्चे सही मांग रहे हैं। अगर आप देखा जाए कानूनी तौर पर ये बच्चे कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर जब आप कहते हो कि एक इम्तिहान किसी चीज़ का शुरू होता है और उसका आधा इम्तिहान ले लेते हो ग्राउंड टेस्ट, तो दूसरा इम्तिहान लेना उनका ज़रूरत होती है और उनको लेना चाहिए। और कई लोग अगर इस बात को कोर्ट में लेके जाए तो ये बात को हम चैलेंज कर सकते हैं। और आज जो आप अग्निपथ की बात कर रहे हो, मैं तो ये समझती हूँ ये योजना जल्दबाजी में बनाई गई है, क्योंकि पहले एक आवाज़ उठी कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, नौजवान बड़ा नाराज़ है, तो इन्होंने सोचा कि हमने तो 2 करोड़ की एक योजना हर साल की बनाई थी तो पूरी नहीं हुई, तो 10 लाख की योजना के तहत हम नौजवानों को 4-4 साल आउटसोर्सिंग के तहत जैसे उनको भर्ती कर देते हैं। लेकिन ये जो भर्ती है ये हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ एक चैलेंज है। सिक्योरिटी में आप इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। आपका पूरा जो देश है वो एक साइड आपका श्रीलंका, दूसरी साइड आपका चाइना, तीसरी साइड पाकिस्तान। हमें हर जगह से खतरा है और हमारे बेशक एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, आर्मी में हो, हमें हर बॉर्डरों पर हमें बिल्कुल चौकन्ना होना रहना पड़ेगा। आप 4 साल की ट्रेनिंग अगर इस किसी बच्चे को देते हैं तो वो पूर्ण रूप से ट्रेन नहीं होता है और वो कल को बाई चांस उसके 4 साल पूरे हो गए और दूसरे बच्चे ट्रेनिंग के लिए आ गए, तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई हमारे देश में तो वो बच्चे कैसे लड़ेंगे उनके, क्योंकि उनको पूरा उतना ज्ञान नहीं है।